विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्क का कार्य पूरा हो चुका है। जम्मू के रियासी में चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियर्स ने इतिहास रच दिया है। तय समय में पुल की नींव के लिए आर्च का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ये पुल 1400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। यही नहीं, ये पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर तैयार हो रहा है। इस पुल की ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है। इस ब्रिज के निर्माण में इस आर्च को बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। संबंधित अधिकारियों ने प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए तय समय के भीतर ही इस रेलवे पुल को तैयार करने पर बल दिया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों ने प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए तय समय के भीतर इस रेलवे पुल को तैयार करने की उम्मीद जताई। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी ने बताया, ब्रिज बनना शुरू हुआ था कई साल पहले। डिफिकल्ट 111 किलोमीटर हैं, उसमें दो तीन कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक ये ब्रिज है जो 360 मीटर की हाइट पे है रिवर के बॉटम से, और इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन गया है। और ये इसने, जैसा कि आपको अभी CMD KRCL ने प्रोग्राम फंक्शन के दौरान एक्सप्लेन किया था, ये इससे जो अलाइनमेंट को सीधा रखने में और करीब करीब 25-30 किलोमीटर लेंथ कम करने में इससे सहायता मिली है। और इस आर्च में विशेषता ये होती है कि सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये जो इसका आज जो पीस लगाया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण पीस है। इसके बाद अब हम लोग जो केबल जो लगी दिखाई दे रही हैं आपको, इन केबल्स को अब हम लोग हटाना शुरू कर देंगे। अब ये सारा लोड अपने आप ले लेगा और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद अभी इसमें काफ़ी कार्य करना है, जैसे कंक्रीट का काम करना है, डेक बनानी है, वो सब काम करना है, रेलवे लाइन डालनी है। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग जो कार्य था वो सबसे ज़्यादा आर्च बनाना था, जो आज संपन्न हो गया है। सर, कुल मिलाकर कितना समय लग चुका? देखिए, ये प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारी बीच में अड़चनें आई थी, इसके अलाइनमेंट को लेके काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए थे। उसके बाद जब कार्य शुरू हुआ है तो ये उसके बाद से हमारा लगातार कार्य चलता रहा है। लगभग 2016 से लगातार इसमें कार्य चलता रहा है। और जहाँ तक इस ब्रिज का संबंध है, ये हमें आशा है कि हम लगभग 1 वर्ष में, अगले साल इसी समय हम लोग इस ब्रिज को कंप्लीट करके इस पर रेलवे लाइन डाल सकेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी की भी हमने क्लिप दिखाई थी एक, उसमें उन्होंने जो समय सीमा बताई है, हम लोग पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि उसी समय सीमा में हम इस ब्रिज को कार्य कंप्लीट कर सकें। इससे पीछे हम देखिए, जो अभी टनल्स हम लोग बना रहे हैं वो इन्वर्टेड हॉर्स शू टाइप की टनल्स बना रहे हैं। उसमें सीलिंग और पानी के निकास की पूरी व्यवस्था है, और उसमें सीपेज की समस्या नहीं आएगी। कुछ जो पुरानी टनल्स हैं, कुछ एक टनल्स में समस्या है, उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। टनल बैठ भी रही है सर, स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। कुछ टनल्स में जो उधमपुर से कटरा के बीच में, उनमें कुछ में पानी आने की समस्या अवश्य है, एक या 2 टनल्स में। उसका हम लोग तकनीकी समाधान निकाल रहे हैं, वो हम निकाल लेंगे। लेकिन अभी जो टनल बन रही है 111 किलोमीटर का जो स्ट्रेच अभी बाकी है, इन टनल्स में सीपेज की समस्या नहीं आएगी, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि उसमें हमने जो पुराना एक्सपीरियंस देख के जो डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। ये प्रोजेक्ट, आपको इस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट भारत में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था, रेलवे ने भी नहीं किया था, किसी अन्य ने भी नहीं किया था। तो इस तरह की जो नए माउंटेन्स आती हैं, उसमें आपको नई विभिन्न तकनीकी चैलेंजेस मिलती हैं, और उन चैलेंजेस को देखते हुए हमें अपने जानकारी में वृद्धि होती है। जानकारी में वृद्धि के साथ नए नए समाधान निकालने पड़ते हैं। तो ये लर्निंग कर्व इसमें था, लेकिन अब हम ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इसको, जैसा कि क्लिप में आपको दिखाया था, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, उस समय सीमा में हम उसको पूरा कर लेंगे। लगभग 2 से 2-2.25 सालों में हमें आशा है कि हम इसको पूरा कर पाएंगे। देखिए, जहाँ पे पहली चीज़ तो जो लोकेशन है, लोकेशन सीस्मिक जोन में है, तो सीस्मिक जोन की सेफ्टी को देखते हुए जो डिज़ाइन होती है उसमें डिज़ाइन फैक्टर हायर लिया जाता है। स्टील और दूसरे मटेरियल जो इस्तेमाल होते हैं उसका चयन सेफ्टी पे निर्धारित होता है। और तीसरा, जैसा आपको भी बताया था हम लोगों ने, कि इसमें हमने ब्लास्ट लोड को भी डिज़ाइन में लिया है। तो DRDO के साथ हम लोगों ने सहयोग किया था, DRDO से हम लोगों ने असिस्टेंस मांगा था। उन्होंने हम लोगों को ब्लास्ट लोड को कैसे फैक्टर इन करना है वो बताया था, और उसके लिए भी हमने इसको फैक्टर इन किया है। उसके अलावा यहाँ पे विंड, आपने देखा यहाँ पे बहुत तेज़ विंड चलती है, क्योंकि ये घाटी में स्थित है। तो हाई विंड वेलोसिटी के लिए 266 किलोमीटर पर आवर की विंड वेलोसिटी तक सहन करने की क्षमता है। 5 ये रिक्टर स्केल पे इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक आया है कैटेगरी 5 के हिसाब से, उसमें उसके लिए इसमें क्षमता है। तो जितने नॉन फैक्टर्स हैं सारे इसमें अकोमोडेट करे गए हैं।
और हमें आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि पूरी तरह सेफ प्रोजेक्ट है। तो इसका कलर कलर तो प्रधानतया करोजन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पेंट का सिलेक्शन किया जाता है और ओवरऑल नेचुरल हैबिटेट को देखते हुए सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कलर किया जाता है इसका। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज के आर्क वर्क का कार्य यहाँ पूरा हुआ है और इस समय यहाँ पर कार्य करने वाले जो इफ़कॉन के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा। सर, आपका नाम? प्रसाद राव है मेरा नाम। प्रसाद जी, यहाँ आपका वर्क क्या है? अभी आर्च जो एक्चुअली जो कंडक्ट कर रहा था वो मैं इंचार्ज हूँ उसमें। आप इंचार्ज थे। कितनी देर से आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं? एक्चुअली मैं 2009 से मैं इधर कर रहा हूँ। ये पाइलान्स वगैरह इरेक्शन किया था अच्छा। हमने आगे जी। पहले के पोजीशन में ये असंभव करके सोच रहा था, तो एक्चुअली इटली का कंपनी का क्रेन है, इटली सीक के करके सीक कंपनी से किया, तो फिर हम आके इधर में तो इटली भी इंसानी है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, चैलेंज से हम लोग ये करके लिए थे पाइलान्स से। पाइलान को काफ़ी डिजाइन कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह आया था, सब कुछ क्लियर करके उसके बाद आर्च आए, तो फिर आर्च को स्टार्टिंग से अभी तक हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। ये आर्च भी हमारे इंडियन से कंप्लीट नहीं कर पाएगा करके काफ़ी लोग सोचा था, काफ़ी लोग भी कभी अभी आपका सामने है। अच्छा, तो हम लोग काफ़ी तकलीफ से यहाँ पर कोई क्या शुरुआती दौर में क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कत यह है, हमारा प्लेस ये जम्मू कश्मीर बोले तो असम जम्मू कश्मीर कोई भी कारीगरी भी कोई आता नहीं था, और टेक्निकल इश्यूज और इधर का जियोमेट्रिक कंडीशंस भी ऐसा है। बाकी प्लेस में जैसा कर सकता है ऐसा नहीं कर पाए। काफ़ी लोग आता था, इसमें इंजीनियर्स होने था, हमारा स्टाफ वर्कर्स भी है, ये सभी इधर आके प्लेस देख के चले जाता था। तो अभी हम लोग कलेक्ट करके एक एक इंजीनियर किसको समझा के वो काम करवाया। तो अभी हम जो आर्च कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम पंजाब का आदमी लोग हैं, बहुत अच्छा कारीगर है लोग। मतलब इस आर्क वर्क को पूरा करने में अधिकतर लोग जो पंजाब से हैं, पंजाब से आया, इसीलिए शायद जब आर्क कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर बड़े सोने हाथ सत श्री अकाल के जो वहाँ जो उद्घोष किया गया। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आर्च वर्क कंप्लीट हो गया, कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है इसमें से, क्योंकि हम भी ये 45 ईयर्स से हम लोग ये फील्ड में हूँ। रिटायर होने के बाद में स्पेशल रिक्वेस्ट से हम लोग इधर आया था ये प्रोजेक्ट के लिए, आके फिर ये कंप्लीट करने के बाद में हम भी रिटायर कंप्लीट होने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट करने के लिए हमको बहुत इच्छा था, और भगवान की कृपा से मेरे को सौभाग्य से मिला है ऐसा वाला प्रोजेक्ट में करने के लिए। तो मतलब एक खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रहा है हमको ये आर्च कंप्लीट करने के लिए। तो ये थे VVRV प्रसाद राव जी, जो यहाँ से इस जो आर्क ब्रिज है जो इनके यहाँ पर जो इंचार्ज थे यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। एक खुशी महसूस, दिली खुशी महसूस हो रही है, एक अनुभव गौरव का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जब वो यहाँ पर 2009 में आए थे तब यहाँ पर काम कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे करके हालातों को समझा गया और फिर यहाँ पर धीरे धीरे निर्माण की गति आगे बढ़ी, जो आज हकीकत का रूप ले चुकी है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंद्र शर्मा के साथ JK अपडेट्स। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले, तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है, और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।